हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का एजेंट। हेमंत सरकार को कहा हर मोर्चे पर फेल। कोडरमा जिले के दूधी माटी में भाजपा के नए जिला कार्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक डॉक्टर नीरा यादव और अन्य नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में नेताओं ने कहा कि यह कार्यालय सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए मंदिर जैसा होगा, जहाँ संगठन को मजबूत करने की योजना बनेगी। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सरकार को हर तरफ से नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने काले कामों को छिपाने के लिए जबरन पद पर बने हुए हैं। मरांडी ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर जैसे कार्यक्रमों पर सवाल उठा रही है जो सही नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को पाकिस्तान का एजेंट तक कह दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ हो रही है, लेकिन कांग्रेस इसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है जो बहुत ही गलत है। पुराने कुएं के भरोसे 100 से अधिक आदिवासियों की जिंदगी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं बगमरी टोला के लोग। लातेहार जिले के परसई पंचायत के बगमरी टोला में रहने वाले 100 से ज्यादा आदिवासी परिवार आज भी शुद्ध पीने के पानी के लिए परेशान हैं। गांव के लोग एक पुराने कुएं से पानी लाकर गुजारा कर रहे हैं। गर्मी में कुआं सूख जाता है तो तालाब के गंदे पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। बगमरी टोला लातेहार जिला मुख्यालय से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ उराव जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन अब तक गाँव में कोई पक्की जल व्यवस्था नहीं है। गर्मी में कुआं सूख जाता है, बारिश में कुएं और तालाब का पानी गंदा हो जाता है। लोग 1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते हैं। गांव के ननकू उराव और आरती कुमारी ने बताया कि उन्होंने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने सोलर जल मीनार लगाने की मांग की थी। मुखिया से भी कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक गाँव में पीने का साफ पानी नहीं मिल सका। लातेहार जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी ने बताया कि उन्होंने मामले में कार्रवाई के लिए पेयजल विभाग को कहा है। फिलहाल एक पुराने चापाकल की मरम्मत कराई गई है। सोलर आधारित जल मीनार लगाने की योजना है जिससे लोगों को साफ पानी मिल सके। जहां एक और सरकार हर घर नल से जल योजना की बात करती है, वहीं बगमरी टोला जैसे गांव अभी भी पुराने कुएं और तालाब पर निर्भर है। झारखंड में मानसून देरी से आएगा, अब 20 जून तक आने की उम्मीद। झारखंड में मानसून आने में देरी हो रही है। अब 20 जून तक इसके पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। देश में इस बार मानसून 24 मई को ही केरल में पहुंच गया था, जो सामान्य समय से 7 दिन पहले था। तब उम्मीद की जा रही थी कि झारखंड में 6 जून तक मानसून पहुँच जाएगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में मौसम का सिस्टम नहीं बनने के कारण बारिश रुक गई है। अब मौसम विभाग का कहना है कि 16 जून तक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना है। अगर सिस्टम मजबूत हुआ तो मानसून तेजी से झारखंड में दाखिल होगा। पिछले साल भी मानसून 21 जून को राज्य में आया था। 9 से 13 जून तक झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। आइए जानते हैं किन किन जिलों में हो सकती है बारिश। रांची, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी जैसे जिलों में बारिश के आसार हैं। 10 और 11 जून को कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेज हवा भी चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, इसलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी पछुआ हवा चल रही है जिससे नमी वाला बादल नहीं बन रहा, लेकिन 10 जून से पूर्वैया हवा चलेगी जिससे बादल बनने लगेंगे और बारिश की संभावना बढ़ेगी। अगर 16 जून तक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन गया तो 20 जून तक मानसून झारखंड में एंट्री कर सकता है। वैसे आप झारखंड के किस जिले से हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गिरिडीह में बड़ी कामयाबी, लोडेड कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ एक युवक को लोडेड कट्टा और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक किसी अपराध की योजना बना रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की। इस टीम में एसडीपीओ जीतवाहन उराव, इंस्पेक्टर ममता कुमारी, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने जब बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बिझैया गांव में छापेमारी की तो एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके कमर से एक लोडेड देसी कट्टा और पॉकेट से एक मोबाइल फोन मिला। गिरफ्तार युवक का नाम चंदन कुमार वर्मा है, जो जमुआ थाना क्षेत्र के जोरा सांक गाँव का रहने वाला है। उसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वह किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। अब उसके खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
गोड्डा में हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। बाइक से ले जा रहे थे कट्टा और कारतूस। गोड्डा जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों बाइक से जा रहे थे और उनके पास 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस को 6 जून को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लोग महागामा से नया नगर होते हुए सनौखर की ओर अवैध हथियार लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर एक टीम बनाई गई। पुलिस की टीम ने नया नगर मोड़ के पास पानी टंकी के पास बाइक पर 2 संदिग्धों को देखा। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों के नाम है मोहम्मद एजाज जो कि 42 साल के हैं और मोहम्मद रहमत जो कि 19 साल के हैं। दोनों महागामा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तलाशी के दौरान एजाज की कमर से 1 देसी कट्टा मिला। रहमत की जीन्स की जेब से 2 जिंदा कारतूस और उसके बैग से एक और देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कारतूस पर KF8mm लिखा हुआ था। पुलिस ने सभी हथियार और कारतूस जब्त कर लिए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानून की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब नहीं बचेंगे झारखंड के अपराधी, पुलिस का जबरदस्त प्लान तैयार। झारखंड पुलिस ने फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए एक जबरदस्त योजना बनाई है। अब जो अपराधी भागे हुए हैं उन पर इनाम घोषित किया जाएगा। इन पर 2 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक का इनाम तय किया जाएगा। पुलिस हर जिले से फरार अपराधियों की लिस्ट बना रही है। इन अपराधियों पर पहले से केस दर्ज है और अब उन्हें पकड़ने के लिए जनता से भी मदद ली जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह योजना लागू की गई है। आइए जानते हैं कौन कौन है निशाने पर। संगठित गैंग के अपराधी जैसे सुजीत सिन्हा गैंग, अमन साहू गैंग, विकास तिवारी गैंग, अमन श्रीवास्तव और अमन सिंह गैंग, इन सभी के फरार साथियों की तलाश तेज कर दी गई है। आइए जानते हैं कितना इनाम किसके पास तय करने का अधिकार है। एसपी के पास 1 लाख रुपए तक, DIG के पास 1 से 5 लाख रुपए तक, DGP के पास 5 से 10 लाख रुपए तक, गृह मंत्री के पास 10 से 20 लाख रुपए तक, मुख्यमंत्री के पास 20 से 30 लाख रुपए तक। अगर कोई व्यक्ति अपराधियों की सूचना देता है तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। सही जानकारी देने पर उसे इनाम की राशि दी जाएगी। इनाम की वैधता 2 साल तक होगी। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो इनाम की राशि बदली जा सकती है। झारखंड पुलिस अब तेज एक्शन मोड में है। फरार अपराधियों की अब खैर नहीं। फर्जी तरीके से 22 लोगों ने ले ली CCL में नौकरी। मामला सामने आते ही मचा हड़कंप। CCL में फर्जी कागजात बनाकर 22 लोगों ने नौकरी और मुआवजा हासिल किया है। यह मामला जैसे ही सामने आया हड़कंप मच गया है। CID ने 29 मार्च 2025 को टंडवा थाना में दर्ज शिकायत को संभाला और जाँच शुरू कर दी है। यह शिकायत चतरा के पूर्व जिला भू अर्जन अधिकारी वैभव कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी। आरोप है कि टंडवा अंचल कार्यालय में फर्जी वंशावली प्रमाण पत्र, भू नक्शा और सत्यापन रिपोर्ट बनाकर गलत तरीके से नौकरी और मुआवजा दिया गया। नकली कागजात और फर्जी जमीन के दस्तावेज बनाए गए। 3 लोगों को नौकरी दी गई जिनके नाम इस्माइल अंसारी, इब्राहिम और रिजवान मियां हैं। जमीन का नक्शा 2023 में फर्जी तरीके से बनाया गया, जबकि जमीन का आखिरी सत्यापन 1997 का है। नक्शे पर भी फर्जी हस्ताक्षर थे। कई लोग जिनका कोई जमीन या कब्जा नहीं था उन्होंने जमीन के दस्तावेज बना लिए। CID अब इन फर्जी कागजों और लोगों की पूरी जाँच करेगी। कई अधिकारी और कर्मचारी भी इस मामले में फंस सकते हैं। जाँच में पता चला कि जिन लोगों ने कागजात बनाए वे जमीन के असली मालिक या निवासी नहीं है। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी और मुआवजा लेना भारी पड़ सकता है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।